नाउ वी बिगिन द सन। रिमेंबर, सन को समझने के लिए सबसे पहले तो इट रिप्रेजेंट्स फादर, ये हमको पता है। बट सन को हम क्या देखते हैं कि वन इज, जब ये राइज करता है, इट विल गिव अस हीट, इट विल गिव अस लाइट, इट इज अ रेगुलर मूवमेंट। ओके, तो जब भी हम सन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि गर्मी होगी बंदे के अंदर, यानी कि गुस्सा होगा। ओके, गुस्सा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सन इट इज। एंड लाइट भी सन की कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। राइट, अगर आप पेड़ के नीचे शेड में बैठे हो तो लाइट कम होगी वहां पे, अगर आप ओपन में बैठे हो तो लाइट ज्यादा होगी। एंड इट इज अ रेगुलर मूवमेंट। रेगुलर मतलब एवरी मॉर्निंग इट राइजेस इन द ईस्ट, एवरी डे इट राइजेस। नाउ व्हाट बेसिकली दिस मीन्स इज, हीट से होता है गुस्सा, लाइट is gives us transparency, we can see everything, तो the person is going to be transparent। अगर सन फॉर एग्जांपल उसके सेकंड हाउस को मनी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो पर्सन विल ट्राई टू अर्न मनी रेगुलरली एज वेल एज इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, दैट इज ऑनेस्टली। और सूर्य सात्विक प्लैनेट होते हैं, इट इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। ओके, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स हमारी सोल या आत्मा। It represents the king or everything to do with government. It gives us life and immunity। immunity का मतलब है कि यहाँ पर बंदे की रेजिस्टेंस कितनी होगी बीमारी से लड़ने की। ओके, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वीट एंड संडे का सन, सिमिलरली मंडे मून, और मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनि। ओके, राहु केतु को कोई स्पेसिफिक चीज नहीं मिलती। ओके, राशि इसकी नंबर 5 है, लॉर्ड इनके ब्रह्मा जी हैं। सो डे संडे, डायरेक्शन ईस्ट, एंड सीजन इज गर्मी का सीजन, जून जुलाई। ओके, कलर लोग बोलते हैं ऑरेंज या कनकांबरम, दैट इज व्हीट, कनक जिसको बोलते हैं। दिस व्हीटिश इज मोर एप्लीकेबल जनरली। ओके, मेटल इनका गोल्ड कई जगह पे लिखा हुआ है केपी में, एंड कॉपर, बट बेसिकली हमको व्हीट कलर से कनेक्ट करना है, एनीथिंग ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश, दैट वी कनेक्ट। प्रेशर स्टोन्स में डायमंड भी दिया हुआ है केपी वगैरह में, बट रूबी इज ऑल्सो गिवन। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक सन की क्या होती है कि सन इज अ ड्राई प्लैनेट, ऑब्वियसली इट इज हॉट, एंड इट इज अ मेल प्लैनेट एंड कंसिडर्ड अ पॉजिटिव प्लैनेट। ओके, इट रूल्स आवर कॉन्शियसनेस एंड डिनोट्स इंडिविजुअलिटी, कि इंडिविजुअली वो बंदा क्या करेगा, दैट मीन्स उसमें विल पावर कितनी होगी, उसकी ईगो कितनी होगी, हाउ डिसाइसिव इज। ओके, इट रिप्रेजेंट द फादर एज वी हैव स्पोकन, बट केपी समवेयर सेज कि वुमेन के चार्ट में उसके हस्बैंड को भी दिखाता है, बट हस्बैंड आई फाउंड दैट वीनस इज मोर एप्लीकेबल। ओके, अगर कोई बंदा सर्विस में है तो सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, उनके बॉसेस वगैरह सब। और गेम्स में दिखाएगा कि ये कैप्टन, टीम का कैप्टन या लीडर, विच मीन्स अगर सन किसी का अच्छा है और स्पोर्ट्स में है बंदा, तो द पर्सन इज लाइकली टू बिकम कैप्टन इन स्कूल। फिजिकल फीचर्स, आप इनको बस ये याद कर लो। रिमेंबर दैट सन शोज ईगो। ओके, विल पावर ऑफ द पर्सन। अब फिजिकल फीचर्स क्या है, हनी कलर्ड आईज, विच मीन्स अबाउट लाइट ब्राउन, एंड फेस विल बी लार्ज एंड राउंड, बाल का रंग हल्का होगा, एंड कैन लूज हेयर इन फ्रंट इफ सन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप किसी बंदे को देखते हैं ना, जैसे सामने से बॉल्ड होगा, राइट, एंड यू सी कि वो बंदा जो है वो गोरा भी है, कलर ऑफ द बॉडी लाइट, वो बंदा गोरा भी है, उसके बाल भी पूरी तरह काले नहीं है, थोड़े हल्के रंग के हैं, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्रोबेबली इस बंदे के ऊपर सन का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, So एंड एक यू कैन एक डील। क्वेश्चन है, so हाँ, one question.
तो ये जो हाँ आप फिजिकल फीचर्स बता रहे हो, तो हाँ। ये सन जब लग्न में है तभी ये होता है नहीं कि? नहीं, ये कभी भी हो सकते हैं। These are only the physical features of a person on whose personality sun will have the maximum effect. तो वो कैसे होगा सर, क्योंकि लग्न ही देख आप जैसे अगर हम जिस। लग्न में सन नहीं हो तब भी ये असर आ सकता है, ये याद रखिए। अच्छा, तो उसके लिए कैसा प्लेसमेंट होना चाहिए सर, वो क्या वो ऑफर? वो कैसे होगा, वो जो उसकी लगन की एग्जैक्ट डिग्री मिनट सेकंड बिगिनिंग की होती है, वहां से हम देखते हैं। ओके। ओके। ओके सर। जैसे लग्न है ना, वो 30 डिग्रीज में है, उसमें 3 नक्षत्र होंगे। तो उसकी जो भी स्टार्टिंग की डिग्री है, वो जिस नक्षत्र में पड़ रही है, उस नक्षत्र को हम दोबारा 8 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कौन से प्लैनेट पे यहाँ ज्यादा असर आ रहा है। ओके, दैट एज वी एडवांस यू विल सी बॉडी पार्ट में क्रॉस। हार्ट इज कंसिडर्ड द किंग। सो हार्ट को नाउ इट सेज राइट आई इन अ मैन एंड लेफ्ट आई इन अ वुमन। ओके, देन माउथ, स्प्लीन, थ्रोट एंड ब्रेन, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स फिजिकल फीचर्स में जो रिप्रेजेंट करेगा। बट मेन जो हमको याद करना है कि अगर आप किसी को देखते हैं जिसकी आंखों का कलर लाइट ब्राउनिश हो, उसके बालों का शेड लाइट हो, सामने से उसके बाल फ्रंट से थोड़े से उड़े हो, कम हो, माथा ज्यादा चौड़ा हो, दैट इज, और जनरली वो बंदा अगर गोरा हो, तो यू कैन से कि इसके अंदर सन की प्रॉपर्टीज ज्यादा होने का चांस हो जाता है। Diseases, yeah, I think I've sent you all this. So eyesight, Saturn afflicting low BP, Jupiter high BP. The effect will also come of which house they are placed in. But generally we should know कि heart and eyesight, heart मतलब BP वगैरह, palpitation, etc. ये सब मेन चीजें हो जाती। आईसाइट स्पेशली, जैसे अगर सन 12th हाउस का लॉर्ड है और सेकंड में बैठा है, या सेकंड का लॉर्ड है 12th में बैठा है, तो आईसाइट को अफेक्ट कर सकता है। Because second house will show your eyes and 12th house will show weakness, and second house जो है वो एक आंख दिखाएगा, 12th हाउस दूसरी आंख दिखाएगा, डिपेंडिंग ऑन मेल और फीमेल, सो दैट वे। एंड इफ एनी वन ऑफ यू नो एक्यूप्रेशर, जो ये साइंस यहाँ पर आते हैं हमारे पास। सो सेकंड हाउस इज दिस एंड 12th हाउस इज, सेकंड राशि इज दिस एंड 12th राशि इज दिस। तो आईज के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इन दोनों के बीच में होता है। यस। ओके, प्रोफेशन में जनरली सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब जो मिलेगा वो काइंड ऑफ अ परमानेंट पोजीशन, और इफ अ पर्सन सर्व्स इन एनी वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस इज डिनोटेड। ऑल्सो इंडिपेंडेंट बिजनेस, अगर फादर ने उसके फाइनेंस किया, बिकॉज सन इज रिप्रेजेंट्स फादर, एंड अदर थिंग्स डीलिंग विद रेड और ऑरेंज थिंग्स, कॉपर, गोल्ड, व्हीट, मेडिसिन, बिकॉज इम्यूनिटी की बात होती है एंड ऑल। Political may it will denote everything to do with government, kings, dictators, head of departments, people in authority basically. Lands and herbs, thorny trees, grass, timber, orange trees, ये सब दिया हुआ है। प्लेसेस में फॉरेस्ट, क्योंकि उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो फॉरेस्ट लेते हैं। माउंटेन्स, some people say mountain is Mars also represents, and लाल किताब में बोलते हैं कि Saturn also represents mountains। तो ऐसे प्लैनेट्स की काफी सिग्निफिकेशंस दी हुई हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स, मेनली इट इज लायन दे से, बट अब लाल किताब में जुपिटर को भी रिप्रेजेंटेटिव बोला गया लायन का। हॉर्स बोलते हैं, बट देन अगेन हॉर्स का रिप्रेजेंटेटिव चंद्रमा भी होता है, उसी तरह से जैसे सर्पेंट है। ओके, नाउ सर्पेंट में सैटर्न इज सपोज टू रिप्रेजेंट इट बेटर। तो एनिमल से आपने याद कैसे करना है कि बेसिकली जैसे व्हीट कलर्ड, सन का कलर है लाइट ब्राउन, व्हीटिश कलर। तो जैसे एक मंगूस होता है, नेवला। ओके, नेवला सन का एनिमल हो जाएगा या बंदर हो गया। अब आपने देखा है कि सन का ये एनिमल हो गया। अब सैटर्न इज कंसिडर्ड एनिमी ऑफ सन, सैटर्न के हम स्नेक बोलते हैं। अब आप देखिए कि नेवला और सांप, इनकी लड़ाई होती है। बंदर और सांप, इनकी भी लड़ाई होती है आपस में हमेशा।
You would have seen the movie Snake in the Monkey Shadow and all that.